बोल गया है कि जो दो कंस्टिट्यूंसियां हैं वहां पर ज्यादा पैसा लगा है, तो क्या कहना है इसके ऊपर आप लोग? ये देखिए, आज कटौती प्रस्ताव पेश हुए और हमने जो उसका प्राथमिकता का क्रम है उसमें सबसे पहले जो मामला लाए हैं वो है पेयजल और सिंचाई। इस पे 13 नंबर कटौती प्रस्ताव आया है और सबसे अहम बात है कि मंत्री जी जो हम उनसे जवाब चाह रहे हैं, मंत्री जी वो जवाब नहीं दे पा रहे। और क्योंकि हकीकत ये है कि इस विभाग का अधिकतम पैसा जो है 2 हलकों पे खर्च हुआ है और चाहे वो मुख्यमंत्री जी का हल्का हो चाहे वो जल शक्ति मंत्री जी का हल्का हो, यहीं पे 444 करोड़ तो जल जीवन मिशन का ही 2 हलकों पे खर्च हो गया। और हमने जो मुद्दे उठाए, हालांकि मुख्यमंत्री जी अभी तो हमने बात शुरू नहीं की थी, उसी में मुख्यमंत्री जी अपने सीट से खड़े हो गए और उन्होंने शुरुआत में ही इस बात को जो है सफाई देने की कोशिश की या दबाने की कोशिश की। लेकिन ये जो भाजपा में चल पड़ा है हम दो हमारे दो, ये बात सही नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात जो हम मंत्री जी से जानना चाह रहे थे, हम उनको पूछ रहे हैं कि जो जल जीवन मिशन का जो पैसा आया, जो जल जीवन मिशन में जो टेंडर हुए, ये हमारा मुख्य आरोप उनके ऊपर ये है कि बिना पैसे के, बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आपने टेंडर कर दिए। आपके पास पैसा है नहीं, आपने पूरे प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए के टेंडर किए और इस बात का जवाब जो है मुख्यमंत्री जी ने अंत तक नहीं दिया कि आपके पास पैसा कितना था और आपने कितना टेंडर दिया। अब उन्होंने जो हम कह रहे हैं कि आपने एक तो भारी भरकम टेंडर किए और सेकेंडली आपने असंतुलित टेंडर किए कि आपने कुछ स्थानों को जो है लाभ देने की कोशिश की और जो बातें हमने उठाई हैं वो लगभग हकीकत हैं। क्योंकि इन्होंने अब बता दिया कि उनको जो कुल मिला के जो पैसा आया है सेंटर से, वो एक 222 करोड़ आया है, एक 326 करोड़ रुपए आया है। तो ये टोटल पैसा जो है उनको आया है। और एक वो इंसेंटिव की बात कर रहे हैं कि 55 करोड़ में हमें इंसेंटिव आया, कुल मिला के वो भी इसके बीच में ही ऐड हो गया है। तो जब और ये कह रहे हैं कि हमने 1100 करोड़ रुपए मांगा था और हमारी लाइबिलिटी 663 करोड़ की है। ये 663 करोड़ की लाइबिलिटी दिखा रहे हैं, जो विधिवत दिखा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि 990 करोड़ सेंटर ने देना था, 110 करोड़ स्टेट का शेयर था, 1100 करोड़ रुपए बनता था, उसमें से ये जो है ये निकाल दिया जाए अगर 568 करोड़ रुपया, तो 663 करोड़ के आसपास ये कह रहे हैं कि लाइबिलिटी बनती है। लेकिन हमारी ये सूचना है कि आपने इतने बड़े पैमाने पे टेंडर किए हैं कि आपकी लाइबिलिटी हजारों करोड़ रुपए की है और सारे महकमे में इसको लेके हड़कंप मचा हुआ है। और आप ये बताते क्यों नहीं है कि 68 हलकों में आपने कुल जल जीवन मिशन के तहत कितने टेंडर किए और उनकी टोटल राशि कितनी है और कितने का काम हुआ, कितने का भुगतान हुआ। तो हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि आपने सेंटर से कितना मांगा। सेंटर ने आपको कहा ही इस साल 320 करोड़ रुपए देने को था, तो उन्होंने दे दिया 320 करोड़ रुपया। अब आपने अगर टेंडर बड़ी संख्या में कर दिए तो वो तो उन्होंने आपसे कमिटमेंट नहीं की। वो कह रहे हैं कि जी नहीं, इसमें जो है सारा पैसा मिलेगा। जब आपके साथ उनकी कमिटमेंट ही नहीं है इस साल की, तो वो आपको पैसा कहां से मिलेगा? इसका मतलब जो है आपने बहुत बड़ी लाइबिलिटी खड़ी कर दी है और ये एक बहुत चिंता का विषय है। और जिन अधिकारियों ने ये किया है उनमें भी बहुत बड़ी बेचैनी है कि उन्होंने तुगलकी फरमान का पालन तो कर दिया, लेकिन
अब जस्टिफिकेशन कहाँ से बनाएंगे, और इसलिए इससे कोई पाइपें खरीदी गई हैं, और अब ये है कि नलके लगा रहे हैं, उसमें पानी तो है नहीं, सीटियां बज रही हैं। और सीटियां क्या बज रही हैं, जैसे एक माननीय सदस्य कह भी रहे थे कि जी वो जब नलके, बड़ी संख्या में नलके लग जाएंगे और सोर्स ऑगमेंट होंगे नहीं, तो उसमें सीटियां बजेंगी, महेंद्र सिंह जी का नाम बजेगा कि जो है जब पानी नहीं आएगा। तो इसलिए कुल मिला के सबसे पहले हमारी एक ही बात थी कि मंत्री जी बताएं कि आपने कितने के जल जीवन मिशन के तहत कितने हजार करोड़ रुपए के टेंडर किए, और उसमें आपको ये स्पष्ट हो गया कि आपके पास ले दे के अभी तक जो है 500-550 करोड़ से ज्यादा नहीं आया, बाकी सारा लटका हुआ मामला है। और ये एक फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बात हो गई। दूसरा ये है कि ये इन्होंने, क्योंकि ऐसा है कि पहले बार इन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपए का सेल्फ अप्रूव किया, और इन्होंने उसकी फाइनेंशियल सैंक्शन सारे दे दी, एक मुश्त दे दी। उसके बाद 2 सेल्फ और आए, उसमें अब ये जो है अमाउंट अप्रूव नहीं करते, अब ये बाहर नहीं बताते कि सेकंड में कितने की अप्रूवल हुई, थर्ड में कितने की हुई, ये जो है अब छुपा के रख रहे हैं। तो इसलिए अब अधिकारी भी कह रहे हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन तो दे रहे हैं, फाइनेंशियल सैंक्शन हम देते नहीं। तो ये मसला फंसा है। दूसरा, हमने इनसे मसला उठाया था कि वाटर गार्ड्स का, वाटर गार्ड्स की बात की थी। हमने कहा कि पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर जो आप 3,000-4,000 रुपया जो दे रहे हैं, इनको आपने जो है कंट्रैक्टर के साथ अंडरटेकिंग की हुई है कि आप अप्रूव्ड टेंडर में कि आप इनको न्यूनतम दिहाड़ी देंगे। अब आप न्यूनतम दिहाड़ी तो दे नहीं रहे हैं, ये ग्रॉस वायलेशन है, लीगल वायलेशन है कि आप किसी को उसके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। आप न्यूनतम दिहाड़ी जो है यहाँ पे लागू कराओ, जब आपने जो सरकार ने नोटिफाई कर रखी है, और तो इसलिए, और जब आपने मिनिमम वेजेस की उसमें बात की है तो आपको देनी चाहिए। और थर्डली जो है ये भी है कि पूरे प्रदेश की पोस्टें जो है डाइवर्ट करके जो है 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में भर्तियां कर दी गई, और बड़े पैमाने पे भर्तियां कर दी। यहाँ भी जो है भर्तियों में भी जो है मेजॉरिटी जो है 45-50% जो है 2 हलकों में लोग लगा दिए गए, और बाकी 66 हलके महरूम हो गए। तो ये भी मसला है। तो ये हमने ये भी मांगा था कि आप कंसोलिडेटेड लिस्ट दे दें कि आपने टोटल कितने लगाए, कितनी पोस्टें आपने डाइवर्ट की, कितनी आपने नई सैंक्शन की, कितने आपने लोग लगाए। तो इसमें भी जो है इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। और जो इसमें सबसे बड़ी बात है, कुछ वहां पे इसमें रेस्ट हाउसेज बन रहे हैं, लेविश रेस्ट हाउस, 2-2, 4-4 करोड़ रुपए के अगर आप रेस्ट हाउस बना रहे हैं। और ये वाटर सप्लाई के में तो जो है किसान भवन इनका नाम रख रहे हैं। किसान भवन तो इरिगेशन में होता तो समझ आता, वाटर सप्लाई में किसान भवन कहाँ से आ गए। तो ये इस तरीके से चल रहा है। और हमने इनसे सवाल किया कि आपने, सबसे बड़ी बात है कि आपने पिछली दफा जो है फॉरेन फंडिंग की बात की थी, और आपने बजट का आधार बना दिया कि बजट में जो है फॉरेन फंडिंग इनकम ट्रीट करा दी, और उसकी वजह से पूरा जयराम सरकार का बजट जो है लड़खड़ा गया। जब आप फर्जी बजट का रूपरेखा बनाएंगे, फर्जी सोर्सेज दिखाएंगे कि यहां से पैसा आएगा, पैसा तो कोई आया नहीं फॉरेन फंडिंग से, लेकिन आपने दिखा दिया। तो इसलिए हमने इनको कहा कि एडीबी के प्रोजेक्ट का आप बताएं कि आपने क्या लोन को नेगोशिएट कर दिया। पिछले साल आपने उसमें रखा था 800 करोड़ रुपए की आपने बात की थी, क्या वो 800 करोड़ रुपए आपको मिला? ये जो है रीमोल्डिंग प्रोजेक्ट्स का 187 स्कीमें इसमें बढ़नी थी 11 क्लस्टर्स के तहत। तो इसका अभी भी ये कह रहे हैं कि जी हाँ हम बातचीत कर रहे हैं, क्या हो रहा है, फॉरेन फंडिंग के बारे में आप लोगों को इल्म नहीं है। और एनडीबी के प्रोजेक्ट भी जो है, ब्रिक्स का जो प्रोजेक्ट है, ये पहले 3200 करोड़ तक का था, फिर ये 700 करोड़ रुपए का हो गया। और ये छूटी हुई बस्तियों के लिए वाटर सप्लाई का एक तौर तरीका है। फिर एक फ्रांस के बैंक के साथ जुड़ा हुआ है जो सीवरेज का प्रोजेक्ट है, 450 करोड़ रुपए में 4-5 सीवरेज की योजनाएं बननी थी। और इसमें भी हमने कहा कि आपका लोन एग्रीमेंट हो गया, कि कहीं लोन एग्रीमेंट नहीं हुआ, कहीं शुरुआत नहीं हुई। तो ये ना वहां से कंसल्टेंट्स आए हैं, ये शंघाई से, फ्रांस से और मनीला से जो लोग आने थे, ये कहने की बातें हैं। अब आप शिवा प्रोजेक्ट था, शिवा प्रोजेक्ट में इन्होंने कहा था कि जी
हमें 4-5 हज़ार हेक्टेयर भूमि फला करेंगे। अब जो है ये तो पायलट प्रोजेक्ट 14-15 करोड़ से ज्यादा नहीं आया, जबकि आपने हॉर्टिकल्चर प्लस एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्लस इरिगेशन दो डिपार्टमेंट्स को मिला के एक प्रोजेक्ट बना दिया, बागवानी और उसका, वो कुछ नहीं हुआ। तो ये सारे मसले जो है हमने उठाए। और स्वां की चैनलाइजेशन है, स्वां की चैनलाइजेशन में भी ऐसा ही हो रहा है कि चैनलाइजेशन ओवरऑल लें तो एक तो स्वां चैनलाइजेशन का 5वां प्रोजेक्ट आपने शुरू नहीं किया। स्वां चैनलाइजेशन को जो नुकसान हो रहा है माइनिंग के का काम से, वो आपने रोका नहीं है, और जो है भारी भरकम नुकसान हो रहा है, दोबारा तो ये प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं। आप डिपार्टमेंट को इसके खिलाफ जो है FIRs करानी चाहिए, इनके खिलाफ जो है कड़े कदम उठाने चाहिए। आखिर ये राज्य का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट था जिसपे 1350 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हो गया, लेकिन हम इनको कहते हैं कि आप चैनलाइजेशन में भी धर्मपुर में चैनलाइजेशन कर रहे हैं, मंडी में चैनलाइजेशन कर रहे हैं, फिर आप पोंटा की चैनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, देरा की बात कर रहे हैं, और दूसरे स्थानों पे आप चैनलाइजेशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं कि आपको चैनलाइजेशन के लिए कोई पैसा केंद्र से आया? पैसा फिर वहां पे भी फिर स्थिति है कि आपने यहां भी टेंडर करा दिए लेकिन पैसा नहीं आया। तो ये मसले हमने उठाए कि आप बिना पैसे से बहुत बड़ा जो है ये जिस तरीके से टेंडर्स कर रहे हो, जल जीवन मिशन में जैसे किए, जैसे स्वां में किए, भारी भरकम टेंडर आपने कर दिए, पैसा आपके पास है नहीं, और आप जो है ये बताना भी नहीं चाह रहे हैं। मंत्री जी ने 1 घंटा जवाब दिया, 1-1.25 घंटा जवाब दिया। वो अब मुख्यमंत्री जी पहले जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका इलाका टफ इलाका है, उनका इलाका पिछड़ा इलाका है, और ये जो है उसको वो हरोली से कंपेयर कर रहे हैं कि जी हरोली प्लेन है, या जो है हरोली में पहले पैसा लगा है, बड़ा भारी भरकम जो है स्कीमें बनी है। वो तो विधायक प्राथमिकता की योजनाएं थी, वो तो हमारा शेयर था, जो नाबार्ड की योजनाओं में हमारा शेयर है 135 करोड़ रुपए हमें मिलना है, वो तो वो राशि है जिसको वो घुमा के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हम मानते हैं कि यहाँ पे जो है बंदरबांट हुई है रिसोर्सेज की, और पहले तो पैसा ही नहीं है, दूसरा जो है दोनों जगह जल जीवन में भी और स्वां चैनलाइजेशन में भी, सॉरी चैनलाइजेशन में भी पैसा नहीं आपके पास आया, और आपने टेंडर कर दिए, भारी भरकम टेंडर हो रखे हैं, हजारों करोड़ रुपए के टेंडर हो रखे हैं, ये पैसा आएगा कहाँ से? अब मंत्री जी ने तो जवाब लंबा देने का मतलब ये नहीं है कि कोई संतुष्ट हो जाएगा, इसलिए मंत्री जी ने 1.25 घंटा अपना जवाब दिया, लेकिन वो अहम बिंदुओं पे मौन रहे। वो ये कहते रहे कि आपको फॉरेन फंडिंग का ज्ञान नहीं है, फॉरेन फंडिंग आएगा, रास्ता हमने चुना हुआ है, जो कि 31 मार्च को तो खत्म हो जाएगा ये सारा हिसाब किताब। जो आपने फॉरेन फंडिंग पेश की हुई थी पिछले बजट के लिए, वो मिला नहीं, वो रिसोर्सेज बने नहीं, और जो ये जो है जो दूसरे आपने टेंडर्स किए हैं, इनका हमने कहा कि इनका भी मूल्यांकन करो, किस ढंग से आप कर रहे हैं, पाइपों को कोई नीचे डिग नहीं कर रहा है, सड़कों पे बिछाई जा रहे हैं, कंधे पे पाइपें रख के लोग चले हुए हैं, ऐसे बांटते जा रहे हैं, ये कोई तौर तरीका सही नहीं है। तो ठीक है, एक बात साफ आ गई कि अब तक इनको सिर्फ जो है अगर कुल मिला के देख लिया जाए तो इनको अब तक जो है 500-600 करोड़ से ज्यादा पैसा नहीं आया है, 500-600 करोड़ से पैसा नहीं आया, और 5000 करोड़ के टेंडर हुए होंगे, 5000 करोड़ के टेंडर हुए होंगे, 500 करोड़ से ज्यादा पैसा नहीं आया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 10 गुना ज्यादा। और ये पूर्ति कहां से होगी? ये पूर्ति जो है संभव नहीं है, ना स्टेट अपने एक्सचेकर से दे सकता है, ना स्टेट ने कोई बजट में ऐसा प्रावधान किया है कि जल जीवन मिशन में जितना भी खर्चा हुआ है वो स्टेट दे देगा, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। तो ये मामले हैं, इसलिए हमने कटौती प्रस्ताव लाया था, क्योंकि इनके पास संख्या बल है, संख्या के बूते इन्होंने कटौती प्रस्ताव जरूर करा दिया, लेकिन प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है। मुकेश जी, नटशेल में मतलब क्या?